एक सुनसान रास्ते पर एक बाइक चली जा रही थी जिस पर बैठा हुआ था सुभाष। सुभाष अपने काम से अपने घर की ओर लौट रहा था। उसे घर की ओर लौटते समय काफ़ी रात हो गई थी। सुभाष थोड़ा सा घबराया हुआ था क्योंकि इतनी रात वह अकेला ही उस रास्ते पर दिखाई दे रहा था और कोई भी उसे उस रास्ते पे चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था कि तभी अचानक उसे महसूस होता है कि वो गलत रास्ते पर आ गया है। उसे इस रास्ते पर नहीं होना चाहिए। तभी उसे सुनाई देती है एक औरत के हंसने की आवाज़, जिसे सुनकर थोड़ा सा सुभाष घबरा जाता है कि आखिर ये आवाज़ आखिर आ कहाँ से रही है। तभी उसे वह आवाज़ फिर से सुनाई देती है। इस बार उसे थोड़ी सी परेशानी होती है कि आखिर ये माजरा क्या है। तब भी वो लगातार अपनी बाइक को दौड़ाई जा रहा था। रात और भी गहरी होती जा रही थी। सुभाष के मन में तरह तरह की बातें आने लगी थी कि तभी अचानक उसे सामने रास्ते पर दिखाई देती है एक औरत, जो कि उसे बाइक रोकने का इशारा कर रही थी। ये सब देखने के बाद सुभाष सोचने लगता है कि इतनी रात में भला ये औरत यहाँ क्या कर रही है। वो चौंक जाता है। फिर वो सोचता है कि शायद ये भी मेरी तरह यहाँ अंधेरे में फंस गई हो, क्यों ना इसकी मदद की जाए, शायद ये भी परेशान हो। ये सोचते हुए वो अपनी बाइक को वहाँ रोक देता है और वो महिला को देखता है महिला एक अच्छे परिवार से लग रही थी, जो कि काफ़ी सुंदर भी थी। महिला इतनी सुंदर थी कि उसका गोरा रंग अंधेरी रात में चमक रहा था। तभी वह सुभाष से बोली, अरे आप कहाँ जा रहे हो? क्या मुझे थोड़ी दूर तक बिठा के ले चलोगे? मुझे बस आगे के ही चौराहे पर जाना है, मुझे आगे थोड़ी दूर उतार देना। सुभाष ने कहा, अरे हाँ हाँ क्यों नहीं, ज़रूर बैठिए। वैसे भी इस अंधेरे जंगल में आप अकेली जाएंगी, ये अच्छा नहीं है। आप मेरी मोटरसाइकिल पर बैठ जाइए, मैं आपको आगे छोड़ दूँगा और वैसे भी मुझे भी थोड़ी कंपनी मिल जाएगी। ये कह के वो मुस्कुराने लगता है। तभी महिला कहती है, आप कितने अच्छे हैं, इससे पहले 3-4 लोग यहाँ से गुजरे। मैंने सबसे बाइक रोकने को कहा, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं। तभी सुभाष सोचता है, कहीं ये कोई भला तो नहीं। लेकिन फिर वो कहता है, अरे जल्दी से बैठ जाइए, मुझे भी देरी हो रही है, मुझे घर पहुंचना है, मेरी माँ मेरा रास्ता देख रही होगी। तभी वो औरत उसकी बाइक पर बैठ जाती है। सुभाष उससे पूछता है, आप कहाँ जाओगे? गांव का नाम तो बताइए, मैं आपको वहीं पर ही छोड़ दूँगा। इसके बाद वो महिला से रास्ते भर बातें करता चल रहा था। वो महिला भी उसकी सारी बातें ध्यान से सुन रही थी। धीरे धीरे ऐसे ही रास्ता कटा जा रहा था और अंधेरा और भी घना होता जा रहा था। रास्ते में एक गांव पड़ा जो कि काफ़ी सुनसान लग रहा था, जिसे देखकर सुभाष थोड़ा सा घबराया और बोला, अरे आज लोग इतना जल्दी कैसे सो गए हैं, समझ नहीं आता। तभी वह औरत कहती है, हाँ हाँ पता नहीं, शायद ही उन्हें कोई काम होगा। आप ऐसा करिए, मुझे यहीं उतार दीजिए, मैं यहीं उतरना चाहती हूँ, मैं यहीं के पास के ही गांव में जाऊँगी। तभी सुभाष कहता है, अरे ये तो इतना सुनसान सा गांव है, आप भला इस सुनसान गांव में कहाँ जाओगी? आप मुझे अपने गांव का पता बता दीजिए। तभी वह औरत कहती है, नहीं मैं चली जाऊँगी। और ये कहकर वो थोड़ी सी चुप हो जाती है। सुभाष इधर उधर देखता है तो वहाँ घना जंगल था और दूर दूर तक कोई गांव नजर नहीं आ रहा था। तभी वो औरत कहती है, मैं चली जाऊंगी, आप मुझे यहीं पर उतार दीजिए। सुभाष उसे उतार देता है और फिर कहता है, ठीक है तो मैं भी अपने गांव की ओर चलता हूँ, आप अपना ध्यान रखिएगा। ये कहने के बाद सुभाष भी वहाँ से अपनी बाइक लेके आगे बढ़ जाता है।
वह रास्ते में अपने ही मन में कुछ बातें सोचता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था कि तभी उसको अजीब सा फील होता है और फिर उसे जो दिखाई देता है उसे देखकर तो वो चौंक ही जाता है। उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वह आश्चर्य में पड़ गया था, आखिर ये कैसे हो सकता है। अभी अभी तो कुछ देर पहले मैंने इस औरत को वहाँ पे उतारा था, फिर ये वापस से कैसे यहाँ आ गई। ये सच नहीं हो सकता। तभी देखते हैं कि वह औरत सामने उस रोड पे खड़ी थी, लेकिन कैसे। सुभाष तो उसे पहले ही पीछे रास्ते पर छोड़ कर आ चुका था। वो बाइक से भी पहले वहाँ पर कैसे पहुँच गई, ये एक रहस्य था। तभी उस महिला को देखते हैं जो कि ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। सुभाष की तरफ देखकर उसकी वो हंसी उस सुनसान माहौल में गूंज रही थी।